तो आज से स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियाई। देखो न्यूक्लियाई में जैसे आपको कुछ चीजें कॉमन सी होंगी जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, जैसे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी किसने दी, क्या है, ये सारी चीजें आप पहले से ही जानते हैं, बेसिक सी बात है बेटा। अगर हम न्यूक्लियाई की बात करें तो यहाँ पर मेन टॉपिक हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साइकिल, जिसको हम लोग फिजन और फ्यूजन में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ न्यूक्लियर फोर्सेस जिसका मेन टॉपिक है। तो न्यूक्लियाई की अगर बात करें बेटा तो क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट का होता है, आपको मालूम है एलिमेंट के क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, आइसोटोप्स होता है, आइसोबार्स होता है और आइसोटोन्स होता है। तो पहले बेसिक सी बात कर लेते हैं। सपोज दैट कि आपके पास ये कोई न्यूक्लियाई है ZXA, यहां पर बेटा Z को आप लोग कहते हो एटॉमिक नंबर और A को कहते हो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को ही बेटा कुछ लोग बोलते हैं मास नंबर, इसी मास नंबर को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी कहते हैं, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या आपको याद है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, अगर आयंस ना हो तो, आयंस हो तो बदल जाता है। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो हम क्या करते हैं, A माइनस जेड एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, अगर हम क्लासिफिकेशन इसी का पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन में 3 चीजें होती हैं। जैसे मान लो हमसे कदे क्लासिफिकेशन बताइए, तो क्लासिफिकेशन में 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला बेटा आइसोटोप, आइसोटोप्स आप जानते हो जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो बेटा, सेम हो। कुछ लोग इसको और भी कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, बट बेटा क्या डिफरेंट हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे आपको मालूम है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। जरा देख लो, एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन कर सकते हो वो सेम बेटा। ऐसे ही आप कार्बन में आ जाओ तो 6C12 होता है, 6C13 होता है और 6C14 होता है। ऐसे यूरेनियम में आ जाइए तो जिसके भी आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स का मतलब रेडियो एक्टिव होते हैं, उसके जिस न्यूक्लियाई के रेडियो एक्टिव होंगे वो उसका आइसोटोप्स जरूर होगा, ये इसकी पहचान है करने के लिए। सेकंड अगर हम बेटा इसमें बात करें तो सेकंड होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसका एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो, क्या डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो बेटा क्या सेम रहे, जिस न्यूक्लियाई का सेम एटॉमिक मास हो बट बेटा क्या डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो होता है बेटा आइसोबार्स। जैसे अगर आप एक चीज देखो कि हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप्स 1s3 और 2 हीलियम 3, यहां देखो मास सेम है, इसका एटॉमिक मास 3 है, इसका एटॉमिक मास 3 है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 है। तो देखो एटॉमिक नंबर चेंज हो गए और एटॉमिक मास क्या हो गए, सेम हो गए, इनको कहते हैं आइसोबार्स। अब तीसरा क्लासिफिकेशन आता है बेटा आइसोटोन, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, जिसको कुछ लोग आइसो न्यूट्रॉन कहते हैं, आइसो न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आइसोटोन को आइसो न्यूट्रॉन को, इसका मतलब है कि जिसमें विच न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम हो बेटा बट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आर डिफरेंट, वो दोनों क्या हो जाए बच्चा, डिफरेंट हो जाए। क्या क्या डिफरेंट हो जाए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाए, क्या सेम हो जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए। जैसे सपोज दैट आपके पास 6C14 है,
और 8 ऑक्सीजन 16 है। तो देखो यहां पर एटॉमिक नंबर दोनों के डिफरेंट हो गए, एटॉमिक मास डिफरेंट हो गए, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटा यहाँ पर 8 मिल रहे हैं और यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। वो न्यूक्लियाई जिसमें बेटा क्या सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको आइसोटोन्स कहते हैं, आइसोन्यूट्रॉन्स कहते हैं। आइसोटोप किसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, उसको कहते हैं। ऐसे आइसोबार्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो बेटा, डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में 3 चीजों में बांट दिया जाता है। ये इसकी 3 बातें हैं, इसको पहले नोट कर लें। ठीक है, न्यूक्लियस साइज की बात करते हैं बेटा। न्यूक्लियस साइज के हिसाब से कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। ठीक, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। बेटा वॉल्यूम V प्रोपोर्शनल ए क्या, एरिया नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम होता है। तो बताओ बेटा वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल है। बेटा 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल है, तो आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/, तो बेटा कांस्टेंट आर इक्वल आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां पर आर नॉट को न्यूक्लियस रेडियस कांस्टेंट कहते हैं। आर नॉट को कहते हैं बच्चा न्यूक्लियस रेडियस कांस्टेंट। ठीक, वैसे इसकी वैल्यू बेटा फिक्स तो होती नहीं, लेकिन फिर भी मोस्टली जो मानी जाती है ज्यादातर वो 1.2 फर्मी। 1.2 फर्मी, एक फर्मी कितना होता है, 10 की पावर -15। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, अगर बेटा हम कंपैरिजन करा ले, मान लो 2 न्यूक्लियाई दे दें, तो R1/R2 इक्वल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो A1/A2 की होल पावर 1/3। R1/R2 इक्वल A1/A2 की होल पावर 1/3। अभी 1-2 साल पहले इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, R1/R2 दिया था, एक कॉपर है, एक एल्युमिनियम ऐसे करके, तो यहाँ पर R1/R2 की वैल्यू पूछ रहा था। तो यहाँ पर A1/A2 आपको देगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस देगा। अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियंस देगा तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर ऐसे ही बेटा हम इसकी डेंसिटी निकालने लगे कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, जितने ज्यादा न्यूक्लियंस होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। बिल्कुल सही, न्यूक्लियस उतना भरा होगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा। अगर इसी पार्ट में हम इसकी डेंसिटी निकालने लगे तो जरा बताओ कि बेटा डेंसिटी को मैं मान लेता हूं रो, और डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा सोचो कि कैसे निकालूं मास और वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। जरा बताओ 4/3 पाई आर क्यूब जब आपने किया तो आर की वैल्यू बेटा कुछ होती है। तो जरा बताओ, अगर हम मान लेते हैं लेट 1 न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन हैव मास m, तो बताओ बेटा कितने न्यूक्लियंस होते हैं, कितने न्यूक्लियंस टोटल होते हैं, a न्यूक्लियंस। तो ओवरऑल मास कितना हो गया, ma। भाई एक का मास m है तो a न्यूक्लियंस है, तो a का कितना हो जाएगा, ma अपॉन 3 कहां चला गया, ऊपर बेटा, अपॉन 4 पाई r क्यूब। बेटा रो इक्वल 3ma अपॉन में आओ बेटा 4 पाई। चलो बताओ बेटा आर की वैल्यू क्या है, ये लिखिए आर नॉट ए की पावर 1/3। तो जब बच्चा यहाँ क्यूब करोगे, यहाँ आर नॉट का क्यूब हो जाएगा, लेकिन जब इसका क्यूब करोगे तो पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो बेटा क्या आया,
आर नॉट क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल। तो बताओ रो 3m अपान 4 पाई आर नॉट क्यूब। बोलो इतनी बात ठीक है। हमको डेंसिटी कितनी मिली बेटा 3m अपान 4 पाई आर नॉट क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा मास की बात करो तो बताओ, आपको पता है रो 3m कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। भाई न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, दोनों का मास सेम होता है। बेटा 4 पाई, तो 4 पाई कितना 3.14। बेटा आर नॉट 1.2 फर्मी, 3 बार करना है, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। बेटा 10 की पावर -15 का 3 टाइम्स करोगे -45, 10 की पावर -45। जरा सोल्यूशन देखो कुछ बड़ा हो गया, 3 से बेटा इसको काट दो, तो बेटा यहां आया 1.67 अपॉन में आ जाओ 4। बेटा 1.2 होता है 1.44 इंटू 1.2 -45 बच्चा ऊपर ले जाओ प्लस 45, तो बेटा यहाँ कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 18। जब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स 2.3 इंटू 10 की पावर 17 आता है। कितना आता है बेटा 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। अब सोचो थोड़ा, आज तक आपने जो डेंसिटी पढ़ी है वो ज्यादातर 10 की पावर 3 में पढ़ी है। याद करिए, चाहे आप ग्लिसरीन ले लें, चाहे आप स्टील ले लें, वाटर ले लें, केरोसिन ले लें, ब्लड ले लें, सब में आपने ऑर्डर 10 की पावर 3 का पढ़ा होगा। और यहां पर डेंसिटी 2.3 इंटू 10 की पावर 17 है, मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो कह रहा इतनी ज्यादा डेंसिटी होती किसकी है, तो सिर्फ इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है बेटा न्यूट्रॉन स्टार की, बस और किसी की नहीं होती। इतनी ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, न्यूट्रॉन स्टार्स की होती है। इतनी हायर डेंसिटी जो वाटर के कंपैरिजन में अप्रॉक्स 10 की पावर 14 टाइम्स ग्रेटर है। वाटर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है 10 की पावर 14 टाइम्स। तो आपको यहां पर एक बस बात याद रखनी, ये तो फॉर्मूला है, मान लो कोई किसी को बदल सकता है, मास कोई दूसरा रख सकता है, किसी की बात कर सकता है। और ओवरऑल आंसर जो आपका बेटा आया कि रो कितना 2.3 इंटू 10 की पावर 17। बेटा यहां पता चला कि साइज ऑफ न्यूक्लियस की वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, तो V प्रोपोर्शनल A की है। अब बेटा V क्या 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा ये 4/3 पाई कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं। आर क्यूब प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, आर नॉट को न्यूक्लियर रेडियस कांस्टेंट कहते हैं। वैसे इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 1.2 फर्मी होती है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में वैल्यू चेंज करता रहता है, तो चेंज करे तो आप भी वही वैल्यू रखिएगा। अगर दो का कंपैरिजन करता है न्यूक्लियाई का, तो R1/R2 इक्वल A1/A2 की होल पावर 1/3 होगी। ठीक है, पहले इतना नोट करें बेटा। इसमें न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि द न्यूक्लियर रेडियस लेड की दे रहा है बेटा, न्यूक्लियर रेडियस दे रहा है 8.8 फर्मी। ठीक, तो आर आपको दे रहा है बेटा, क्वेश्चन है आर दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, लेड 8.87 फर्मी पीबी और 208 बेटा। कह रहा व्हाट विल बी, आर पूछ रहा है कैल्शियम 44 का पूछ रहा है। ठीक, अब देखो आपके पास आर ये दिया है और आर आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करें। तो हमारे पास दो तरीके हैं, चाहो तो आप कंपैरिजन कर लो। सबसे अच्छा काम देखो, आर लेड, ठीक है, और आर कैल्शियम। क्या आपको फॉर्मूला याद है बेटा, आर नॉट A की पावर 1/3, तो आर नॉट तो रेशियो कट जाएगा। तो बेटा क्या मिलेगा, A1/A2 की होल पावर 1/3। A1 का मतलब लेड कितना है बच्चा 208 अपान A2 बच्चा कैल्शियम कितना है 44 की पावर 1/3। ठीक बच्चा, अब 208, तो 208 को करने के लिए हम एक काम करते हैं, 666
216, ठीक है। 24 लाना है, 3 3 3 3 3 या 9 27, कम पड़ रहा है। 4 4 4 बहुत ज्यादा हो गया। 3.2 कितना आएगा? 1024 इंटू 32 करो, वैल्यू और कम है, थोड़ी और बढ़ाओ। तो ऐसा करते हैं 3.4 लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे क्यूब रूट निकाला तो आप न्यूमेरिकल ही नहीं कर पाएंगे, यही छोड़ देंगे। इससे अच्छा एक नंबर में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आपको, तो दिमाग थोड़ा लगा लीजिए। इसको बेटा 6, तो 6 का थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप एक काम करो 5.8 कर लो या 9 कर लो, का होल क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3, तो बेटा आर लेड का कितना दे रहा है? 8.87 अपान आर कैल्शियम इक्वल 5.8 अपान 3.4। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो एक काम करके देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, तो 2 से 17 हो गया और 2 से बेटा 29 हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो कि आर कैल्शियम का कितना मिलेगा बच्चा? 8.87 इंटू 17 अपान 29, ठीक है। इसका आप कर सकते हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। मैं थोड़ा ट्रिक बता सकता हूं, इस पॉइंट को हटाओ, एक डिजिट इसकी हटा दो, इसको हटाओ, 0 बढ़ा दिया बेटा। 29 3 टाइम्स 87 होता है, 29 3 टाइम्स 87, तो 3 टाइम्स इंटू 17 51, और नीचे एक 0 दिख रहा है, आंसर 5.1 फर्मी। हो सकता है 5.2 आए, 5.3 आए, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट डिजिट तो आपकी सेम है ना, बिल्कुल। अब इसको कोई तरीका आपके पास आता हो क्यूब रूट निकालने का, तो आप सॉल्व कर लीजिए। बेटा लिखा है व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ आयरन। बेटा न्यूक्लियर रेडियस आर पूछ रहा है और आयरन का पूछ रहा है, आयरन Fe125 का, ठीक है। कह रहा है एल्युमिनियम का दे रहा है बच्चा, आर हमको दे रहा है 3.6 फर्मी, और बेटा किसका दे रहा है? एल्युमिनियम 27 का दे रहा है, और आर किसका पूछ रहा है? आयरन का। तो अभी मैंने तुम्हें तरीका बताया था, आप करके रख लीजिए। आर Fe अपान आर एल्युमिनियम इक्वल A1 अपान A2 की होल पावर 1/3। अच्छा, ये अच्छी बात है कि पूरी डिजिट वाला है। आयरन 125 और एल्युमिनियम 27 की पावर 1/3। क्या बेटा ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, कि इंटू 1/3, 3 से 3, तो इजी हो गया। आर Fe पूछ रहा है, अपान आर एल्युमिनियम कितना है? 3.6 इक्वल बेटा 5/3, 3 से बेटा काट दो 1.2, 1.2 इंटू 5 करो तो 6 होता है। तो आर भैया Fe का आ गया कितना? 6 फर्मी। कितना आ गया बच्चा? 6 फर्मी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इसके इजी होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक मास यूनिट। बेटा एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्टकट में AMU कहते हैं, या कुछ लोग सिर्फ U भी कह देते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनके मास को मेजर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो बेटा कह रहा है टू मेजर द मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कह रहा है कि है क्या? टू मेजर द मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है बेटा। आप जानते हो कि हम लोग क्या लिखते हैं इसको? ये क्या है बेटा? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होता है, कार्बन एटम के 1/12 पार्ट। तो मैं 1 AMU बोलूं या 1 U बोलूं, तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। तो पहले कार्बन एटम्स निकाल लो कितने हैं,
तरीका मैंने बताया था, स्मॉल एन अपान कैपिटल एन इक्वल स्मॉल एम अपान कैपिटल एम। जरा ट्राई करो, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम इक्वल एम इंटू स्मॉल एन। तो अगर हम एक कार्बन एटम का मास पूछे, एक कार्बन एटम का, एन हो गया एक, तो बताओ कितना मिला, m बाई एन कितना आया, m बाई इक्वल स्मॉल एम। और यही तो चाहिए, मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो क्या मैं इसको 1/12 लिख दूं और लिख दूं मास ऑफ वन कार्बन एटम। किसका मास चाहिए, मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, तो 1/12 बेटा मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना, m बाई एन। आपको m पता है, कार्बन का 12 ग्राम होता है, मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम। तो 12 अपान 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल होता है। तो बेटा 12 कैंसिल। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 u बोलो, 1 AMU बोलो, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये ग्राम में आता है। आप सोल्यूशन करके देख लीजिएगा। -20 + 23 ऊपर ले जाओ, -23, इसको 6 मान लो, 1/6 होता है बच्चा 0.166। 0.16 को मैंने लिख दिया बच्चा 1.6, एक पावर बढ़ा दी। ठीक है, ये ग्राम में आप केजी बना लेना। ऐसे ही बेटा अगर हम आपसे मास ऑफ प्रोटॉन कहें तो 1.0073 U होता है, कहीं कहीं 73825 भी होता है, मतलब ये मैंने बताया, आगे और भी होता है। बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 होता है U। ये मतलब U के टर्म्स में। आप U को चेंज करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, ग्राम में चाहो ग्राम में, केजी में चाहो केजी में, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर मासेस यूज होते हैं ग्राम में, मैंने इसको ग्राम में लिख दिया। अब इसी बात को मैं एनर्जी के फॉर्म में बदल लूं, तो एनर्जी के फॉर्म में बदलो तो आइंस्टीन की एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दो, E इक्वल एम इंटू सी स्क्वायर। तो E इक्वल एम बेटा कितना 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी बना लिया, सी स्क्वायर तो 9 इंटू 10 की पावर 16, 9 इंटू 10 की पावर, ये बेटा आएगा जूल में। वो हमको न्यूक्लियाई में एनर्जी होती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो बेटा अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और वोल्ट का मीन्स वोल्ट। 1 EV इज द एनर्जी। 1 EV किसकी यूनिट है, वर्क की, वर्क की क्या होती है, जूल होती है। तो मैंने इसको चेंज कर लिया। बच्चा इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 931.5 MeV। क्या मिलेगी बच्चा 931.5, ये एग्जैक्ट है, लेकिन आप न्यूमेरिकल में यूज कर लेते हैं 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं आप 931। तो आपसे कोई कहे 1 AMU का एनर्जी से रिलेशन बताइए, तो 1 AMU किसका इक्वल होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को याद रखिएगा। 1 AMU किसके इक्वल होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। बोले इतनी बात ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, टू मेजर द, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इट इज द 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का 12वां हिस्सा होता है। तो एक कार्बन एटम का मास इस फार्मूले से मैंने निकाला m बाई एन। m क्या है बेटा मोलर मास 12, n आप जानते हो अवोगाद्रो नंबर। 12 से 12 कैंसिल, 1 U किसके इक्वल आया। मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्स इतना होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल में हर जगह देगा। और इस टॉपिक का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट ईयर CBSE के एग्जाम उठा के देखिए, 4-5 साल के, हर वर्ष बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल आया है, हर साल आता है। हाँ टाइप बदल सकता है कि न्यूक्लियर फिजन वाला दे दे, न्यूक्लियर फ्यूजन वाला दे दे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है, इसलिए ध्यान से। तो बेटा ये आपको याद नहीं करना है, परेशान मत हो। 1 AMU की एनर्जी निकाल लो, तो बेटा आइंस्टीन की एनर्जी मास रिलेशन लगा दो। 1 AMU की एनर्जी कितनी आई 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई आपसे पूछे कि 1 AMU की एनर्जी बताइए, तो 931.5 अगर ऑप्शन में ना मिले तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए।